हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गाइडेंस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज मैंने जो ग्रुप में पीडीएफ डाला था उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, जो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और लगभग लोगों ने इसके सॉल्यूशन भी दिए हैं। ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि ए और बी का अनुपात 3 और 2 है तो 5A यानी कि 5A + 2B = 3A + 4B = कितने होंगे। अगर हमें A = 3 मान लें और B = 2 मान लें तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर A = 3 हो जाएगा तो 5A कितने हो जाएंगे, 15। अगर B = 2 हो जाएगा तो 2B कितने हो जाएंगे, 4 का अनुपात 3A यानी कि 9, 4B यानी कि 8, 15 + 4 19 और 9 + 8 17। यानी हमारा जो अनुपात होगा हमारा जो आंसर होगा वो होगा 19:7। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अगर देखें तो पहले वाले क्वेश्चन का ठीक उल्टा है। वहाँ पे रेशियो दिया हुआ था और इक्वेशन पूछा था, इस पर इक्वेशन दिया हुआ है, रेशियो पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से यूज कर सकते हैं। बेसिक मेथड आपके पास 5A - 3B / 4A - 2B बराबर कह सकते हैं हम 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे जिससे हमारा A और B का अनुपात पता चल जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से करेंगे तो 15A - 9B = 8A - 4B। ए वाले टर्म को एक साइड, बी वाले टर्म को एक साइड लेकर जाएं तो 15 में से 8 घटा दें तो 7 हो जाएंगे। बी वाले टर्म को इक्वलिटी के उस साइड ले जाएं तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5B। मीन्स ए और बी का जो अनुपात आया है वो आया है 5:7। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे A + B = B + C = C + A = 5:7:6। साथ में एक इक्वेशन दिया हुआ है 2A - 3B + 4C = 66। यहाँ पे अगर हम A, B और C का अनुपात पता चल जाए तो इससे हम इसके रेशियोज़ का जो वैल्यू है उसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें रेशियो फाइंड करना है, जिसके लिए हमें क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है A + B = B + C = C + A, इन्हें आपस में जोड़ेंगे। अगर इन्हें जोड़ते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, 2A + 2B + 2C = 18 हो जाएगा। उस हिसाब से A + B + C जो होंगे वो होंगे आपके 9। अगर A + B + C अगर 9 है और A + B अगर 5 दिया हुआ है तो C बराबर जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा 4। अगर B + C 7 दिया हुआ है तो A बराबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और B बराबर कितना हो जाएगा, C + A 6 दिया हुआ है तो B बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, हमें रेशियो पता चल गया। यानी कि हम कह सकते हैं A/B/C = 2:3:4। नाउ इक्वेशन पे अगर हम पुट करें हम 2A - 3B + 4C, अगर 2A बराबर कितने हो जाएंगे, 4, 3B यानी कि 9, 4C यानी कि 16,
बराबर 66। तो यहाँ पे अगर हम इससे सॉल्व करें तो कितने यूनिट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 11 यूनिट के बराबर, यानी कि 11 यूनिट बराबर 66, तो 1 यूनिट बराबर 6। आपसे पूछा गया है सी का मान क्या होगा, तो सी कितने यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएंगे 24। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया हुआ है a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू 23/12, b प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस ई बाई ए इक्वल टू 17/8 एंड a प्लस सी बाई बी का मान पूछा गया है आपसे। तो हमें पहले a b c इन तीनों का मान निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है, देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर हम निकालें और बाय सी करते हैं, तो पहले क्वेश्चन में ऊपर में हम सी अगर हम जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 23 और 12 अगर जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 35, और नीचे आपका तो सी का मान है ही 12। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो b प्लस सी बाई ए इक्वल टू लिखा हुआ है 17/8। यहाँ पे अगर हम a प्लस बी प्लस सी बाई ए करेंगे तो a नीचे 8 है, तो ऊपर हम 8 को अगर जोड़ दें तो हो जाएंगे 25/8। एक जगह पे a प्लस बी प्लस सी 35 है, दूसरी जगह पे a प्लस बी प्लस सी 25 है, तो ये तो गलत हो गया ना। इन्हें सही करने के लिए हमें 35 और 25 को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आप लोगों को या हमें पता है कि क्या करना है, 35 और 25 का एलसीएम निकालेंगे जो कितने के बराबर होगा, 175 होगा। ठीक है, तो 35 को 175 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर अगर हम 5 से गुना करते हैं तो नीचे भी 5 से गुना करेंगे। 25 को 175 बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर 7 से गुना करते हैं तो नीचे भी 7 से गुना करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें c का जो वैल्यू है ना वो दिखेगा 60 और a का जो वैल्यू दिखेगा वो दिखेगा 56। 8 गुना 7 और यहाँ 12 गुना 5 हो रहा है। अगर c 60 है और a 56 है तो b कितना हो जाएगा, 175 में हम 60 और 56 का जोड़ यानी कि 116 घटा देंगे जो कितने के बराबर होगा, 59 के बराबर होगा। बस अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हमारे पास है a प्लस सी बाई बी। a प्लस सी की मान को देखें तो 116, बी आया था हमारा 59। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या z है जिनमें से x बॉयज़ की संख्या है। ठीक है, तो गर्ल्स का पार्ट कितना है। अगर हम गर्ल्स की संख्या पता कर लें कितना होगा, गर्ल्स की संख्या की बात करें अगर हम तो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी z माइनस एक्स। ठीक है, तो गर्ल्स का पार्ट पूछा गया है आपसे, तो गर्ल्स का पार्ट अगर पूछा गया है तो गर्ल्स की संख्या है कितनी, z माइनस एक्स। आया कैसे, टोटल स्टूडेंट आपके पास z थे जिनमें से x बॉयज़ थे, तो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी z माइनस एक्स। इसलिए उसके पार्ट के लिए टोटल स्टूडेंट से कंपेयर करना पड़ेगा जो कितने के बराबर है, z के बराबर है। इसे सॉल्व करेंगे तो z बाई जेड माइनस एक्स बाई जेड, देन 1 माइनस एक्स बाई जेड, जो इस क्वेश्चन में
क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18 इज। ऐसे क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान होता है। कह सकते हैं 12/18 इज इक्वल टू 18/x, देन x इक्वल टू, यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 2 बार में और ये 3 बार में, 2 से काटेंगे तो 9 बार में, देन x इक्वल टू 9/3 मीन्स 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मिलता जुलता है और ऐसे क्वेश्चंस अभी जस्ट मैंने बनाया। लिखा हुआ है 4.8 एंड 10.8 का मीन प्रोपोर्शन और 0.4 एंड 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शन के बीच का रेशियो क्या होगा। तो पहले हम मीन प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं 4.8 और 10.8 का। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो भी संख्याएं दी हुई है उनके इंटू करके रूट निकाल लेना है, यानी कि 4.8 इंटू 10.8। 4.8 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, पॉइंट कहीं भी लगा लें आप। 10.8 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10.8 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 0.3। अगर हम रूट से बाहर निकालें तो 16 4 आ जाएंगे, 0.3 2 हैं तो एक 0.3 बाहर आ जाएगा, इंटू 36 का रूट 6 होगा, 4 इंटू 3 इंटू 6 यानी कि 7.2। यहाँ से हमारा जो वैल्यू आया मीन प्रोपोर्शन वो आया 7.2। अब हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए 0.4 बाय 2.4 इक्वल टू लिख सकते हैं 2.4 बाय x। अगर हम थर्ड प्रोपोर्शन की ओर देखें तो यहाँ से 4 को अगर हम 2.4 से काट दें तो 6, उसी तरह 24 में हम ऐसा क्या इंटू करेंगे जिसकी वजह से नीचे जो प्रोपोर्शन आएगा वो 6 आना चाहिए। तो 24 में हमें 6 से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे भी x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 14.4। हमारे पास दोनों का मान ही पता चल गया है। अब हमें उसे पुट करना है रेशियो पता करने के लिए। तो 7.2:14.4, देन आंसर जो होगा वो होगा हमारा 1:2। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन जो है वो है, देखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 103, 135, 110, 144 सो डैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग सबसे आसान जो तरीका है वो है ऑप्शन। कहने का मतलब यह 103 में हम ऐसा क्या जोड़ें, या 135 में, 110 में, 144 में, इन सभी में ऐसे किस नंबर को जोड़ें जिससे कि हमारा समान अनुपाती हो जाए। अगर हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं, 103 में अगर हम 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 115। 135 में अगर हम 12 जोड़ दें तो हो जाएंगे 137, जो कितने के बराबर होना चाहिए। 112 में अगर हम 110 में अगर हम 12 जोड़ दें तो हो जाएंगे 122। 144 में अगर हम 12 जोड़ दें तो हो जाएंगे 156। कितना भी हम इसे काट लें लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है 15। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 15, तो 103 में अगर हम 15 जोड़ दें तो हो जाएंगे आपके 118। 135 में 15 जोड़ दें हो जाएंगे वो 150। 110 में 15 जोड़ दें तो 125।
और 144 में 15 जोड़ दें तो हो जाएंगे 159, जिसे हम फिर से सॉल्व करेंगे और इसके रेशियोज आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड को अगर हम उठाते हैं और पुट करते हैं इसमें, 103 में अगर 9 जोड़ दें तो हो जाएंगे 112, 135 में 9 जोड़ दें हो जाएंगे 144, 110 में 9 जोड़ते हैं तो 119, और 144 में जोड़ते हैं 9 तो 153। देखिए ये कट रहे हैं आपस में, ये आपका 7 बार में कट रहा है 16 के टेबल में, और ये 9 बार में कट रहा है 16 के टेबल में। 17 के टेबल में ये 7 बार में कट रहा है और ये आपका कट रहा है 9 बार में। यहाँ पे अगर हम रेशियोज को देखें तो आपस में इक्वल है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 4144। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग सबसे आसान तरीका है वो है ऑप्शन। मीन प्रोपोर्शन जब भी निकाला जाता है तो वो रूट से निकाला जाता है। तो 18 एक किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर हम ऑप्शन से चूज कर लें कि किनमें से परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो वो आंसर हो सकता है। पहले ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 7 बच जाएगा। पहले ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन 7 बच जा रहा है। दूसरे ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तीसरा ऑप्शन में दोनों में से कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और चौथा ऑप्शन में भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन बिना पेन उठाए आसानी से बना सकते हैं विद इन 2 to 4 मिनट्स। ओके, बट कैसे सॉल्व करना है इसे? क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, मीन प्रोपोर्शन 18 है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें 9 गुना 36 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 9 यानी कि 3, 36 यानी कि 6, जिसे गुना करेंगे तो 18। यहाँ पे ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम आगे क्वेश्चन में भी इसे देख सकते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन है, यानी कि 9/36 इज इक्वल टू 36/144। 9 से ये 4 बार में, 36 से ये 4 बार में, यानी कि दोनों साइड 1/4 1/4। हर हाल में दूसरा नंबर ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई संख्या है 23, 39, 32 और 56। इनमें x को घटाया जाता है सभी में, जिससे ये सभी प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन बताना है x+4 का और 3x+1 का। यहाँ पे x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में ही, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो ट्रिक लगाना है वो ट्रिक होगा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस छोटे ऑप्शंस होते हैं, बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह के क्वेश्चन ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको। तो हम उन्हीं ऑप्शंस को उठा करके इसे बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर हम पुट करें तो 23 में अगर हम 1 को लेते हैं, ठीक है, तो 23 में अगर हम 1 घटा दें तो हो जाएगा 22। 39 में 1 घटा दें तो हो जाएंगे 38, जो किसके बराबर होने चाहिए? 31/55 के। ये तो आपस में इक्वल है नहीं, इसलिए 1 तो होगा नहीं, x बराबर। दूसरा ऑप्शन 2, अगर x = 2 लेते हैं तो इस बार हो जाएगा 21/37। देखिए 37 अपने आप में प्राइम नंबर है। अगर हम 56 में 2 घटा दें जो 54 आएगा तो प्राइम नंबर होगा नहीं, इसलिए दूसरा ऑप्शन यानी कि x = 2 जो वैल्यू है वो भी गलत हो जाएगा, इसे भी हम नज़रअंदाज करेंगे। तीसरा उठाएंगे x = 3। इस बार अगर हम x = 3 पुट करते हैं तो 23 में 3 घटा दें यानी कि 20, 39 में 3 घटा दें यानी कि 36, 32 में 3 घटाते हैं तो 29। ये अपने आप में फिर से प्राइम नंबर आ गया।
कभी भी इक्वल आपस में नहीं हो सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट x इक्वल टू पुट करेंगे हम 4। अगर हम x इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा 23 में 4 घटाते हैं तो 19। अगर इधर 19 आ रहा है तो उसके रेसिप्रोकल में कुछ आना चाहिए, तो 32 में अगर हम 4 घटाते हैं तो 29 आ रहे हैं। ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए x इक्वल टू 4 का भी मान नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन 5। अगला ऑप्शन अगर 5 है, 5 पुट करते हैं x इक्वल टू 5, तो 23 में अगर हम 5 घटा दें तो 18, 39 में 5 घटा दें तो 34। देखिए इधर मिल रहा है, 32 में अगर 5 घटा दें तो 27 हो रहा है, और 56 में 5 घटा दें तो 51 हो रहा है। ये प्रोपोर्शनलिटी आपस में इक्वल है, ये 9 बार में और ये 17, ये 3 से काटेंगे तो ये 9 बार में और ये 17 बार में सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू जो वैल्यू होगा वो होगा 5। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और मीन वैल्यू निकालेंगे। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर x बराबर दिया हुआ था 5, तो 5 और 4 9 हो जाते हैं। 3x प्लस 1 मीन्स 15 प्लस 1 16। यहाँ से आपका आ जाएगा 3 बाहर और यहाँ से आ जाएगा 4 बाहर, 3 गुना 4 यानी कि 12। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिन्हें ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो वो दोबारा मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2 numbers are in ratio 4:9. If both number increase by 12, the ratio becomes 11:21. The sum of the original number. ओरिजिनल नंबर अगर देखें तो 4:9 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास जो बेसिक मेथड है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिसे हम एग्ज़ाम के दरमियान तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आसान तरीका क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, पहले जो संख्या था वो आपके पास था 4:9। ठीक है, इसके बाद 12 जोड़े दोनों में, तो अब जो संख्या का अनुपात है वो कितना हो गया, 11:21 हो गया। ठीक है, अगर हम जोड़े दोनों में 12 हैं, ठीक है, तो अंतर भी इक्वल होना चाहिए। तो पहले देखें अगर हम, तो पहले में अंतर कितने का हो रहा है, 7 का, लेकिन दूसरे में देखें अगर हम तो अंतर हो रहा है 12 का। ये तो गड़बड़ है ना। तो ऐसे कंडीशंस को सही करने के लिए हमें इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको सही करना पड़ेगा। तो क्या करना है, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम इनके जो आपस में रेशियो के जो डिफरेंसेस हैं उनसे इंटू कर लेंगे। यानी कि 4 और 9 का जो अंतर है वो है 5, तो नीचे वाले रेशियो में हम 5 से गुना कर लेंगे, और ऊपर वाले रेशियो में 11 और 21 का अंतर है 10, उसे 10 से गुना कर लेंगे। इसे और छोटा कर सकते हैं, 5 को हम 10 से काट दें तो 2 से। ठीक है, रेशियो जो नया रेशियो आएगा वो आएगा हमारा 8:18। नीचे 1 बचता है 11:21। ठीक है, अब हमारा जो नया रेशियो है उसी के ऊपर काम करना है। तो पुराने रेशियो को भूल जाओ। पुराने रेशियो को अगर हम भूल जाते हैं तो इसे मिटा लो। हमारे पास जो नया रेशियो है वो है 8:18 और नीचे है 11। यहाँ पे अंतर देखो तो यहाँ पे भी 3 का अनुपात हो रहा है और इधर भी 3 का अनुपात हो रहा है। कह सकते हैं ना 3 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर 4। आपसे पूछा गया है कि ओरिजिनल नंबर्स के सम कितने होंगे, और अगर ओरिजिनल नंबर देखें तो ओरिजिनल तो आपके हैं यही 8 और 18, तो 8 और 18 26, यानी कि 26 यूनिट बराबर 104। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 104, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वाटर पार्क के टिकट का दाम पहले 11 रुपया था तो अब 12 रुपया हो गया है, ठीक है, लेकिन जो आने वाले संख्या थे उनमें कटौती हो गई है। कटौती अगर हो गई है तो पहले 8 लोग आते थे तो अब 7 लोग आते हैं, ठीक है। तो पहले का इनकम जो था वो था 1,76,000। तो बोला गया है कि जब नए बदलाव हुए हैं तो उनमें इनका इनकम क्या है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, देखिए पहले अनुपात था 11:12 टिकट का और आते थे 8 लोग। अगर 8 लोग 11 रुपये के हिसाब से देते थे तो कितना रुपया पे करते थे, 88 रुपये। यानी कह सकते हैं कि 88 यूनिट बराबर 1,76,000। तो 1 यूनिट कितने हो जाएंगे, 1 यूनिट हो जाएंगे आपके 2,000 रुपये, ठीक है। अब लोग कितने आ रहे हैं, अब लोग आ रहे हैं 12 गुना 4 यानी कि 84 लोग ही आ रहे हैं। पहले आ रहे थे 88 लोग, अब आ रहे हैं 84 लोग। तो अगर 88 लोग आ रहे थे तो हमें मिल रहा था 1,76,000। कटौती हुई है तो कितने की कटौती हुई है, 4 लोगों की कटौती हुई है, इसलिए 84 लोगों के बराबर कितना होगा, 1,68,000, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर देखें तो दिया हुआ है यहाँ पे कि 555 रुपये हैं जिन्हें ए बी सी में विभाजित करना था 1/4:1/5:1/6 के रेशियो में, लेकिन वो बाय मिस्टेक 4:5:6 के रेशियो में बांट देता है। तो गड़बड़ तो हुई है, तो गड़बड़ हुई है तो कितने की गड़बड़ हुई है यही बताना हमें, किनका, सी का। तो पहले हम A:B:C का अगर रेशियो देख लें तो वो क्या आता है उसे फाइंड कर लें। अगर 1/4:1/5:1/6 है तो इन्हें अगर परफेक्ट रेशियो में निकालें तो 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेंगे। 4, 5, 6 का एलसीएम होगा 60, तो ये हो जाएगा 15:12:10। देना था 15:12:10 के अनुपात में, लेकिन वो दे कितना दिया, 4, 5 और 6 के अनुपात में दे दिया, ठीक है। कह सकते हैं ना कि 15 + 12 + 10 टोटल कितने हो गए, 37 यूनिट। सैंतीस यूनिट बराबर 555 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे, 15। सॉल्व कर लेना इसे। दूसरे इक्वेशन से हम देखें तो दूसरे इक्वेशन में दिया हुआ था 4, 5, 6 यानी कि टोटल कितने यूनिट हो गए, 4, 5, 9, 9 और 6 15। 15 यूनिट बराबर 555। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ कितने हो जाएंगे, 37, ठीक है। अब हम दोनों के रकम को देख लेते हैं। रकम का अंतर कितना है, पहले जो रकम था वो था 15:12:10। दूसरी बार रकम कितने हो गए, 4:5:6। अंतर कितने का हुआ है, 10 यूनिट बराबर कह सकते हैं ना, सी से पूछा गया था सी का अंतर कितने का। तो सी पहले 10 यूनिट था तो 10 यूनिट बराबर 150 रुपये थे उसके पास, लेकिन गड़बड़ी होने की वजह से उसे 6 यूनिट मिला नेक्स्ट रेशियो के हिसाब से, यानी कि 6 × 37 बराबर 202 रुपये। मिलने थे 150 लेकिन मिल गए उसे 202 रुपये। कितने का कितना ज़्यादा मिल गया है उसे, तो 72 रुपये ज़्यादा मिल गया।
इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी रेलवे फेयर में एसी का जो चार्ज है और ऑर्डिनरी का जो चार्ज है उनका रेशियो 4:1 है। ठीक है। पैसेंजर एसी के कंपैरिजन स्लीपर में कितने ट्रैवल करते हैं? अगर एसी में 3 करता है तो स्लीपर में 25 करते हैं। टोटल जो कलेक्शन होता है वो होता है 74,000 रुपये। तो एसी के कलेक्शन, एसी के जो पैसेंजर हैं उनके द्वारा कलेक्शन कितना होता है? ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे? तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन से पहले फेयर लिख लें 4:1। अब पैसेंजर 3:25। यहाँ पे अगर हम इसी के कलेक्शन देखें, एक पैसेंजर 4 रुपये पे करता था तो 3 पैसेंजर कितने पे करेंगे? 12 रुपये। यहाँ पे एक स्लीपर पैसेंजर 25 रुपये पे करता था, ठीक है, और स्लीपर का जो चार्ज है 1 रुपये है, तो वो कितना पे कर रहा होगा? 25 ही। यानी कि टोटल 12 + 25 यानी कि 37 यूनिट। 37 यूनिट बराबर दिया हुआ है फेयर 74,000 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे? 2,000 रुपये। आपसे पूछा गया है कि एसी के द्वारा कलेक्शन कितना होता था। एसी के द्वारा कलेक्शन अगर हम देखें कितना है? 12 यानी कि 24,000 रुपये। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। दिया हुआ है कि 70,200 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए को बी और सी का जो हिस्सा है उसका 4/5 भाग मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं A/B + C = 4/5। सेम पैटर्न से B/A + C अगर हम करेंगे वो कितना होगा? 2/11 होगा। ठीक है। तो हमारे पास A/B + C जो है वो है 4/5 और B/A + C जो है वो है 2/11। दोनों जगह पे अगर हम A + B + C निकालें तो A + B + C यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है आपका 9। जबकि यहाँ पे अगर हम A + B + C बराबर निकालें तो आ रहा है वो 13। नीचे A + C दिया हुआ है और ऊपर B दिया हुआ है, इन्हें आपस में जोड़ लेंगे तो वो जाएगा 13 यूनिट। उसी तरह यहाँ पे B + C दिया हुआ है 5, ऊपर वाले A को जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे 9। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो एक बार A + B + C 9 आ रहा है, एक बार A + B + C 13 आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है। तो करना क्या है, इस आधार पे 9 और 13 को इक्वल करना पड़ेगा ना। 9 और 13 का एलसीएम होता है 117, यानी ऊपर वाले इक्वेशन में हमें 13 से गुना करना पड़ेगा, नीचे वाले इक्वेशन में 9 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा A/A + B + C = कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 52/117 होगा। ठीक उसी तरह नीचे वाली इक्वेशन में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो B/A + C + B = हो जाएगा आपका
18/117। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर वाले इक्वेशन में b बराबर वैल्यू 18 है और a बराबर वैल्यू 52 है, तो c बराबर वैल्यू कितने हो जाएंगे? a और b को जोड़ दें तो 52 और 18 70, 117 में अगर हम 70 घटा देते हैं तो आता है 47। ठीक है, आपसे c का ही हिस्सा पूछा गया है, यानी कि टोटल यूनिट 117 है। 117 यूनिट बराबर कह सकते हैं हम 70,200 रुपये हो तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे? 600। तो सी का हिस्सा होगा 47 यूनिट गुना 600, यानी कि 28,200। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशंस क्लियर होंगे। फिर भी जिन्हें कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही में मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।